हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टियाँ। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है या 8 वर्गों में बांटा है। पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी है लैटराइट मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी, छठी मरुस्थलीय, सातवीं लवणीय या क्षारीय मिट्टी, आठवीं पीट या जैविक मिट्टियाँ। ये सभी पढ़ने से पहले हमें एक और वर्गीकरण देखना पड़ेगा जिसमें क्षेत्रीय मिट्टी, अक्षेत्रीय मिट्टी, अंतर क्षेत्रीय मिट्टियाँ क्या होती है। क्षेत्रीय मिट्टी वह होती है उस प्रदेश में बनती है, उसी में वो रहती है। जैसे कि क्षेत्रीय मिट्टी वह है जिसके ऋतुचरित चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती है, यानी कि वहीं की आधारभूत चट्टानों से जो क्षेत्रीय मिट्टी है उसका निर्माण होता है। अक्षेत्रीय मिट्टी वह होती है जिसको दूर से लाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी ये पर्वतीय भागों से या दूसरी जगह से नदी लाती है और उनको मैदानी भागों में निक्षेपित कर देती है, या हम कहें कि डेल्टाई जो क्षेत्र है उनकी मिट्टियाँ की समुद्री लहरें लाती है। तो इस तरह से जो दूसरे अपरदन दूतों की निक्षेपण क्रिया से जो मिट्टी विकसित होती है उसको अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। अंतर क्षेत्रीय मिट्टी, ये मिट्टी का निर्माण होता है वो चट्टानों में रासायनिक ऋतु चरण से होता है और इसमें विलयन जैसी क्रियाएं होती हैं, तो ये अंतर क्षेत्रीय मिट्टी होती है। तो अब जो एक एक मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है और ये उत्तर के विशाल मैदान, तटवर्ती जो मैदान है भारत के, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान, नदी घाटी एवं डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब देखो ये कौन सी मिट्टी है, अक्षेत्रीय मिट्टी है जो कि नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने का अंश पर्याप्त होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है और ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगली आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टी जो लावा होते हैं तो लावा पदार्थों के या लावा चट्टानों के विघटन से इसका निर्माण होता है और लोहे एवं एल्यूमिनियम की टिटानीफेरस मैग्नेटाइट जो यौगिक है उसके कारण इसका रंग काला होता है। ये मुख्यतः मिलती है महाराष्ट्र में या दक्षिण पूर्व गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु एवं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। अब देखो जैसे कि दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, ये सभी लावा निर्मित है, तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है। इसकी जो विशेषताएं ये है कि ये काफ़ी उपजाऊ है और इसमें जल धारण की क्षमता भी बहुत अधिक रहती है। अगर इसकी ऊपरी परत सूख जाती है तो भी इसके बावजूद भी निचली परत में क्या रहती है, नमी बरकरार रहती है। और ये मिट्टी क्षेत्रीय मिट्टी है और इसमें एक लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये मिट्टी गिल्ली होने पे बहुत चिपचिपी हो जाती है, यानी कि इसमें हल चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सूखने पर इसमें बहुत गहरी और लंबी दरारें पड़ती हैं। लाल एवं पीली मिट्टी। अब देखो लाल और पीली मिट्टी ये क्षेत्रीय मिट्टी है जो कि आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट और जो रूपांतरित चट्टान है नीस, इन दोनों के विघटन से बनती हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। और देखो ये मृदा है वो बलुई और लाल पीले रंग की होती है। इसमें जो लाल रंग होता है वो लोह के ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग होता है वो जल योजित रूप में जब ये मिट्टी होती है तब इसका रंग पीला दिखाई देता है। इस मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसका रंग लाल होता है और निचली परत का रंग पीला होता है। ये मिट्टी प्रायद्वीप भारत में मुख्यतः मिलती है जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की अधिकतर भूमि पर।
झारखंड के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर पठार पर भी ये मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी पे मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। लैटराइट मिट्टी अपक्षालन क्रिया के द्वारा बनती है। अब देखो अपक्षालन क्या होता है, जब बहुत अधिक बारिश होती है फिर सूखा हो जाता है, अत्यधिक बारिश के कारण जो ऊपरी परत में कुछ खनिज होते हैं वो नीचे रिस कर चले जाते हैं और ऊपरी परत में कुछ खनिज बचते हैं। जैसे कि लैटराइट क्रिया में 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक बारिश होती है उन क्षेत्रों में शुष्क और आर्द्र मौसम बार बार आते हैं, वैकल्पिक रूप में आते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें से चूने और बालू के जो कण हैं वो रिस कर नीचे चले जाते हैं और लोहे एवं एल्यूमिनियम के जो यौगिक है वो मृदा में बच जाते हैं। तो इस क्रिया को लैटराइट जो कहते हैं। लैटराइट का अर्थ होता है ईंट के समान। ये मिट्टी मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, इन सब पे ये मिट्टी मिलती है। और ये इस मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल राज्य में है। ये भी क्षेत्रीय मिट्टी है क्योंकि वहीं पर बनती है और ये कम उपजाऊ है और इसमें चूने की कमी होती है क्योंकि चूना इसका नीचे चला जाता है, तो इस कारण से ये मिट्टी अम्लीय होती है। और इस जो मिट्टी है इसमें चाय की खेती की जाती है। अगली आती पर्वतीय या वनीय मिट्टी। अब देखो पर्वतीय या वनीय मिट्टी पहाड़ी ढालों पर विकसित होती है और पहाड़ी ढालों पर इतनी जगह नहीं रहती है, तो इस कारण से इस मिट्टी की जो परत है वो बहुत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता रहती है, पर वो जीवाश्म है वो अनअपघटित होते हैं और इसके कारण उसमें ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होने के कारण ये अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास और फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है और ये कम उपजाऊ होती है। अब देखो ये पहाड़ी ढालों पर विकसित होती है, इस कारण से बागाती कृषि के लिए इस मिट्टी में बागाती कृषि की जाती है, जिसमें चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की खेती की जाती है। अब देखो पहाड़ी ढालों पे है तो बारिश होएगी तो वो मिट्टी नीचे आएगी, तो मृदा अपरदन की समस्या से ये मिट्टी सबसे ज्यादा ग्रसित है। मरुस्थलीय मिट्टी क्षारीय मिट्टी है, बलुई है, अनउर्वरक है, यानी कि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, बलुई है, मोटे कण मिलते हैं। लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। और इस मिट्टी में जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी और साथ में दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेख है, कल्लर, उस्सर नाम से भी जाना जाता है और ये भी क्षेत्रीय मिट्टी है। इसका निर्माण किस तरह से होता है, जब शुष्क जलवायु होती है कहीं पर और वहाँ पर पानी की निकलने की जगह नहीं है, तापमान अधिक है, बारिश होती नहीं है, तो उस जगह पर पानी इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर किसी का कर्षण क्रिया होती है, जिसमें नीचे से लवण जैसे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, ऊपरी सतह पर निक्षेपित होते हैं और इस कारण ऊपरी सतह पर लवण काफी अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी लवणीय हो जाती है। और तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जब उच्च ज्वार आता है तो जो समुद्री नमकीन जल होता है वो भूमि पर फैल जाता है और उस कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट एवं सुंदरबन क्षेत्र है। अगली मिट्टी आती है वो है पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण बनती है। और देखो ये मिट्टी है बहुत काली होती है, भारी होती है और काफी अम्लीय होती है, क्योंकि देखो दलदली क्षेत्र और जो जैविक पदार्थ इकट्ठे होंगे वो अपघटित नहीं होते हैं, वो अनअपघटित ही रहते हैं, जिसके कारण ये काफी अम्लीय बनती है। केरल के अल्पी या अल्पुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा एवं अन्य निचली डेल्टाई क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। तो इस तरह से जो ICAR ने भारत की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया था वो हमने पढ़ा। उन्होंने 8 भागों में बांटा था। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी और पीट या जैविक मिट्टी।